हाय, इट्स मयांक। आज मैं 2014 की अमेरिकन हॉरर मूवी एनाबेल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉच आउट, सेफ रहिए, खुश रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। मूवी का स्टार्ट एक चर्च से होता है जहां जॉन और उसकी प्रेग्नेंट बीबी मिया थी और उनके साथ उनके पड़ोसी हिगिंस कपल भी थे। चर्च के बाद सभी घर आने लगते हैं और यहीं जॉन हिगिंस के साथ अपने होने वाले बच्चे का नाम लेके डिस्कस कर रहे थे, लेकिन पीटर हिगिंस उनकी बात थोड़ा सा इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मिया कहती है हमें उनके साथ बच्चे के बारे में बात नहीं करना चाहिए क्योंकि 2 साल पहले उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई थी। इसके बाद दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। जॉन अपनी बीबी मिया से बेहद ही प्यार करता था और इसीलिए मिया का मनपसंद एक डॉल उसे गिफ्ट करता है, जिसे देख मिया बहुत ही खुश होती है। रात को जब सब सो रहे थे तभी हिगिंस फैमिली पे कोई अटैक करता है और उन्हें जान से मारने लगता है, जिस आवाज को मिया सुन लेती है और जॉन को जगाता है और जॉन को हिगिंस के घर सब ठीक है कि नहीं देखने भेजती है। जब जॉन उनके घर से निकलते हैं तो उसके शरीर में खून लगे हुए थे। जॉन मिया को कहता है ये मेरा खून नहीं है, तुम जल्दी से जाओ और पुलिस को फोन करो। वो पुलिस को फोन कर रही थी, लेकिन तभी कोई उसके घर घुस आता है और अंदर आके वो डॉल को हाथ में लेके मिया से कहती है मुझे तुम्हारी डॉल पसंद आई। तभी उसका पार्टनर मिया के पीछे आ जाता है जो मिया को बहुत ही बुरी तरह से चाकू मार देता है और तभी जॉन आ जाते हैं जो पार्टनर को बेहद ही मारते हैं। अब लड़की चाकू लेती है और मिया को मारने आ रही थी, तभी जॉन उसे पकड़ लेता है और उसका चाकू हाथ से फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तभी पार्टनर जॉन को बेहद ही मारने लगता है और तभी ही पुलिस आ जाती है और पार्टनर को मार देते हैं। इसके बाद मिया को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तभी वो देखती है लड़की ने सुसाइड कर लिया है और उसके हाथ में वो डॉल थी और मरने से पहले वो दीवार पे कुछ निशान बनाई थी और लड़की का खून डॉल पे गिरता है जो खून उसके अंदर चला जाता है। अब जांच पड़ताल के बाद पता चलता है ये लड़की और उसका पार्टनर और कोई नहीं 2 साल पहले भागे हुए हिगिंस की बेटी एनाबेल और उसका बॉयफ्रेंड है और काला जादू करते हुए एनाबेल ने अपने पिता माता को मार डाला है। अब दिखा जाता है मिया को ज्यादा चोट नहीं आई थी और उसका बच्चा भी ठीक था। डॉक्टर उसे ज्यादा से ज्यादा रेस्ट लेने बोलते हैं। इसके बाद जॉन मिया को लिए घर आते हैं, लेकिन मिया अभी भी उस हादसे से उबर नहीं पाई थी और डरी हुई थी। रात को दोनों सो रहे थे तभी पूरे घर में कुछ चीज की आवाज फैल जाती है। दोनों बहुत ही डर गए थे। जॉन एक बैट लेके देखने जाता है तो उसे पता चलता है अपने आप इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन ऑन हो गई थी। जॉन उसे बंद कर देता है। वो डॉल वाले रूम में भी चेक करता है तो उसे एनाबेल जमीन में पड़ी हुई मिलती है। वो उसे चेयर में रख देता है। सुबह जब मिया घर में अकेली थी तभी डॉल चेयर में अपने आप हिल रही थी, लेकिन जैसे ही मिया उसे देखने जाती है तो हिलना बंद हो जाता है। इसके बाद जॉन आता है जो बताता है उसे काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा और डिटेक्टिव हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं हमसे। मिया कहती है ठीक है, हम उससे बात करेंगे। फिर उसकी नजर डॉल पे पड़ती है जिसका मुंह अब मुड़ चुका था। अब मिया कहती है इस डॉल को फेंक दो क्योंकि हादसे के वक्त ये डॉल हिगिंस की बेटी के पास था। इसके बाद जॉन डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। अगले सीन में डिटेक्टिव मिलने आते हैं और डिटेक्टिव बताते हैं हिगिंस की बेटी को शैतान पे और काला जादू पे भरोसा था और इसके चलते उसने अपने फैमिली की जान लिया। अगले सीन में जॉन मिया के लिए पॉपकॉर्न बनाने जाता है, लेकिन मिया सो जाती है, इसलिए वो गैस को ऑफ करके पॉपकॉर्न को ओवन में ही छोड़ के चला जाता है। अगली सुबह जॉन काम में चला जाता है और तभी गैस अपने आप ऑन हो जाता है और पॉपकॉर्न जलने लगते हैं। तभी मिया का हाथ सिलाई मशीन में आ जाता है और किचन में पॉपकॉर्न फट जाता है और आग भी लग जाती है और मिया को कुछ जलने की बू आ रही थी। फिर वो किचन में जाती है और जाके देखती है पूरे किचन में आग लगी हुई थी। वो इतना डर जाती है वो भागते हुए गिर जाती है और तभी कोई उसका पैर खींचता है और उसे आग में डाल देने वाला था। तभी बाहर से कुछ लोग मदद के लिए आ जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब जॉन भागते हुए हॉस्पिटल में आता है तो वो देखता है मिया बिल्कुल ही ठीक थी और उनका एक प्यारा सा बच्चा हुआ था जिसका नाम जॉन
लिया देता है। अब मिया कहती है जॉन वो घर शापित है और मैं उस घर में फिर से नहीं जाना चाहती। अगले सीन में देखते हैं जॉन एक नया अपार्टमेंट लेता है। इसके बाद मिया रूम को सजाने लगती है। तभी उसे एक बॉक्स में एनाबेल डॉल मिलती है। जॉन कहता है मैंने तो इसे डस्टबिन में फेंक दिया था, लाओ मैं इसे फिर से फेंक दूं। लेकिन मिया कहती है तुमने मुझे इसे गिफ्ट दिया था, मैं इसे अपने पास रखूंगी। इसके बाद वो घर में डॉल को रखती है। अगले सीन में मिया बाजार जा रही थी, लिया भी साथ थी। सीढ़ी में उसे एक भाई बहन मिलता है। बहन मिया से बातें कर रहा था। भाई ड्राइंग बनाते हुए कहता है हम इन्हें नहीं जानते, इससे बात मत करो। इसके बाद मिया चली जाती है। रास्ते में मिया से एक लेडी की फ्रेंडशिप हो जाती है। जो लेडी उसकी ही अपार्टमेंट में रहती है, उनका नाम एवलिन होता है और उनका एक बुक स्टोर है। एवलिन मिया को एक बुक गिफ्ट में देती है और कहती है ये बुक मेरी बेटी की फेवरेट थी। इसके बाद मिया घर आ जाती है तो उसे सीढ़ी में एक पिक्चर मिलती है और हर एक स्टेप में एक एक पिक्चर मिलता है। जिस पिक्चर में मिया और लिया थी और जिनका एक्सीडेंट होता है एक ट्रक से। अब मिया जॉन को सब बताती है तो जॉन कहता है टेंशन मत लो, ये बस कुछ बच्चों की शरारत है। अगले सीन में रात बहुत हो चुकी थी, अभी भी जॉन नहीं लौटा था। घर में म्यूजिक चल रहा था और मिया डिनर कर रही थी। इसके बाद वो म्यूजिक को बंद करती है और काम में लग जाती है। तभी म्यूजिक अपने आप ऑन हो जाता है। मिया शॉक्ड हो जाती है, म्यूजिक कैसे ऑन हुआ। वो म्यूजिक को बंद करती है। तभी पूरे घर में किसी की आवाज गूंज रही थी जो कह रही थी मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। हालांकि घर में कोई भी नहीं था मिया के अलावा। अब एक हवा का झोंका मिया को गिरा देती है। तभी उसके सामने से एक बच्ची चली जाती है। अब वो बच्ची का पीछा लेती है। तभी इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन अपने आप ऑन हो जाती है। वो जाके मशीन को बंद करती है। तभी वहाँ एक बच्ची आ जाती है। मिया पूछती है कौन हो तुम। तभी बच्ची भाग के आती है तो वो बच्ची एनाबेल बन जाती है। इसके बाद मिया देखती है घर में कोई भी नहीं था। जब घर में जॉन आता है तो मिया उसे सब बताती है। जॉन कहता है मिया तुम्हें शायद वहम हुआ है, प्रेगनेंसी के बाद ये सब होना आम बात है। जिसे सुन के मिया थोड़ा सा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसका खुद का पति ही उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। अगले सीन में मिया कुछ सामान रखने बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और उसे बच्चे की ट्रॉली भी दिखती है। वो जैसे ही बच्चे को देखने जाती है तो उसका हाथ एक शैतान पकड़ लेता है। मिया जैसे तैसे भागती है और लिफ्ट में चली जाती है और अपने घर वाले फ्लोर को प्रेस करती है। तभी वो देखती है जिस हाथ में शैतान ने पकड़ा था उस हाथ में कुछ अक्षर बन गए थे और जैसे ही लिफ्ट खुलता है तो वो देखती है वो फिर से बेसमेंट में आ गई थी और शैतान उसे बेसमेंट से बाहर ही नहीं जाने दे रहा था। इसके बाद मिया को एग्जिट रूम दिखती है जहाँ से वो निकल तो जाती है लेकिन फिर भी उसे शैतान डरा रहा था। वो जैसे भी करके अपने रूम में चली आती है। अगली सुबह मिया बैंडेड को उठा के देखती है, उसमें कोई भी अक्षर नहीं बने हुए थे जिससे मिया बहुत ही हैरान हो गई थी। इसके बाद वो डिटेक्टिव को बुलाता है तो डिटेक्टिव उसी एनाबेल की बचपन की तस्वीर दिखाते हैं तो मिया को समझ आ जाता है इस बच्ची को उसने उस दिन रात में देखा था। और मिया देखती है जैसा निशान शैतान ने उसके हाथ में बनाया था वैसा ही निशान एनाबेल ने मरने से पहले वॉल पे बनाया था। डिटेक्टिव बताते हैं एनाबेल का एक रूप था जो शैतान को माना करते थे और शैतान को खुश करने के लिए वो लोगों को मारा भी करते थे। अगले सीन में मिया एवलिन के बुक स्टोर में जाती है तो एवलिन मिया का हताश चेहरा देख के समझ जाती है उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। वो पूछ भी लेती है तो मिया बताती है उसके घर में कोई बुरी शक्ति या कोई शैतानी साया है। अब एवलिन कहती है मुझे लगता है वो एक पिशाच है और पिशाच तभी किसी का पीछा छोड़ते हैं जब वो उसकी आत्मा ले लेता है। अगले सीन में मिया अपने अपार्टमेंट आ जाती है तभी उसे शीशे में एनाबेल की झलक दिखती है और तभी टोली अपने आप पीछे चली जाती है और उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी टोली में लिया नहीं थी, वो अपने माँ के पास थी। अगले सीन में मिया को एक बुक पढ़ते हुए पता चलती है पिशाच कमजोर और शक्तिहीन पे हमला करते हैं और उसकी आत्मा हासिल करते हैं और कमजोर से मिया को अपनी बच्ची का ख्याल आता है। और तभी लिया के रूम से कुछ आवाजें आती है। वो जैसे ही रूम में जाती है तभी डोर अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजे के नीचे से
मिया देखती है लिया पे बुक्स गिर रहे थे और तभी उसके सामने एनाबेल डॉल आ जाती है। मिया लॉक तोड़ देती है और बाहर आ जाती है और लिया को गोद में ले लेती है। तभी एनाबेल डॉल अपने आप बड़ी हो जाती है और जिसके पीछे एक शैतान था। इसे देख मिया बहुत ही डर जाती है और चीख उठती है। तभी जॉन काम से भी आ चुका था। अब दोनों फादर को बुलाते हैं और सब बता देते हैं। फादर डॉल को देखना चाहते थे। इसके बाद मिया बताती है पिशाच लिया की आत्मा ले जाना चाहता है। फादर कहते हैं पिशाच तब तक किसी की आत्मा नहीं ले सकते जब तक कोई उसे दान में ना दे। अब डॉल फैमिली को चोट ना पहुंचाए, इसलिए फादर डॉल को लिए चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर देखते हैं डॉल की आंखों की कलर लाल हो चुकी थी। फिर जैसे ही फादर डॉल को लिए चर्च के बाहर आते हैं तभी उनके पीछे एनाबेल की आत्मा खड़ी हुई थी। फादर चर्च में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फादर को चर्च में घुसने नहीं देता। फादर गिर जाते हैं और बहुत जख्मी भी हो जाते हैं। एनाबेल डॉल को लिए चलने लगती है। इसके बाद फादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और घर में एवलिन आई हुई थी और दूसरी तरफ फादर को होश आ जाता है और वो कहते हैं मैंने देखा है उस आत्मा को और महसूस किया है वो कितनी बेचैन है लिया की आत्मा ले जाने के लिए। जॉन कहता है आपने तो कहा था आत्मा को दान में देना पड़ता है। फादर कहते हैं और एक बच्चे कभी भी अपनी आत्मा दान में नहीं दे सकती, शैतान उसे छीन लेता है। वो मिया को फोन करता है और कहता है फादर का एक्सीडेंट हुआ है, तुम जल्दी से लिया को लिए उस घर से निकल जाओ। लेकिन मिया को कुछ भी सुनाई नहीं देता और तभी उसका डोर नॉक होता है और हम देखते हैं शैतान आया था फादर के भेष में। वो बहुत ही जोर से चीखते हैं तभी डोर अपने आप बंद हो जाता है। अब मिया भागते हुए बच्ची के पास जाती है तो बच्ची वहाँ नहीं थी और सारे डॉल में खून लगे हुए थे। एवलिन कहती है चलो इस घर से, हम बच्चे को बाद में ढूंढ लेंगे। और तभी शैतान एवलिन पे अटैक करता है और उसे रूम से बाहर कर देता है। अब मिया को लिया की आवाज आती है और वो उसके रूम में चली जाती है तो उसे हर जगह लिखा हुआ दिखता है हर सोल, मतलब शैतान को लिया का आत्मा चाहिए था। और वहाँ उसे एनाबेल डॉल भी दिखती है। वो बुरी तरह से डॉल को पीटती है। इसके बाद उसे बच्ची नजर आती है। वो बच्ची को सीने से लगा लेता है। फिर वो देखता है वो बस एक डॉल थी। अब मिया बहुत ही डर जाती है और तभी उसे विंडो में लिखा हुआ दिखता है मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए और विंडो अपने आप खुल जाता है। वहाँ जॉन भी आ गया था। अब मिया डॉल को लेती है और खिड़की से कूद नहीं जा रहा था तभी जॉन और एवलिन आ जाते हैं। मिया कहती है पिशाच को बच्चे की आत्मा चाहिए, मैं अपनी आत्मा उसे दे दूंगी तो हमें बच्चा मिल जाएगा। अब वो जैसे ही खिड़की से जंप करने जाती है तो जॉन उसे अंदर खींच लेता है। मिया पागलों की तरह रोने और चीखने लगती है। अब एवलिन डॉल को लेती है और खिड़की से कूद जाती है। शैतान एवलिन का सोल ले लेता है और लिया को अपने माता पिता के पास भेज देता है। फिर हम देखते हैं डॉल वहाँ से गायब थी। अब 6 महीने बीत जाते हैं और जॉन अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुशी खुशी दिन बिता रहा था। और दूसरी तरफ एनाबेल डॉल को हम एक स्टोर में देखते हैं जिसे एक लेडी अपने बेटी के लिए खरीद लेती है। और यहीं पे इस मूवी का